नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मुझे किसी की वाइफ ने ये वीडियो बनाने के लिए कहा है और स्पेशली कहा है कि मेरा नाम मत लीजिएगा, तो आपका नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, लेकिन मुझे टॉपिक बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। और उनसे करीबन 1.5 घंटा मेरी बात हुई। पता है कब? रात को 2 बजे। और किस पर? व्हाट्सएप पर। ऐसे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने ऐसे ही अपने आप को एक 3 नंबर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना मेरे ऊपर बैनर पर, इन 3 नंबरों पे से एक नंबर मैंने ऑन कर लिया। मैंने कहा देखूँ तो सही लोग मेरे को व्हाट्सएप पर क्या लिखते हैं। वैसे अक्सर असिस्टेंट्स ही फ़ोन्स उठाते हैं या वो देखते हैं। तो ऐसे ही मैं रात को 2 बजे देख रही थी, मैडम को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने पति के बारे में हैरान कर देने वाली बातें मुझे बताई और उन्होंने मुझे बोला ऐसा इनका पूरा एक ग्रुप है 7 दोस्तों का। राखी जी, इन लोगों को डर नहीं लगता भगवान से? क्या है वो बातें आप जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मेरे लिए एक मुस्कुराहट दे दीजिए। बहुत दिन हो गए हमें किसी भी बात पर चॉकलेट खाए हुए, तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लीजिए। और आपकी तरफ से मैं अगर चॉकलेट खाने लगूंगी तो मुझे 4 लाख चॉकलेट्स खानी पड़ेंगी गाइस, तो इतनी तो नहीं खा सकती मैं, लेकिन मैं एक टुकड़ा आप सबके नाम से खा लूँगी। क्या आप आदमी हैं और महिलाओं से चिढ़ते हैं? क्या आप महिलाओं को अपने आप से कम समझते हैं? क्या आप औरतों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं? क्या आप औरतों के शरीर के अंगों का नाम रखते हैं? क्या आप औरतों का नाम उनके मोटापे, उनकी लंबाई और गोरेपन पर रखते हैं? तो 2020 में सावधान, बहुत सोच कर चलिएगा अगले 3 महीने। और अगर आपने ये सब चीज़ें की भी हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इन मैडम का जिनका फ़ोन आया, इन्होंने कहा ये सातों अभी भी एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग पर और मतलब किसी भी तरह से जूम ऐप के ज़रिए जुड़ते हैं और ये अपनी अपनी बालकनी से दूर खड़ी हुई वॉक करती हुई महिलाओं की फ़ोटो एक दूसरे को दिखाते हैं और ये मजाक उड़ाते हैं। और अगर एक महिला बड़ी गाड़ी के अंदर जा रही हो तो इनका ये कहना होता है ये क्या कर रही होगी ऐसा कि इसके पास ये बड़ी गाड़ी है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? मतलब आपको कोई काम नहीं है, मतलब ऑफिस में कोई काम नहीं है तो लॉकडाउन पर आप महिलाओं के ऊपर ताश खींचने लग गए। यूएसए के अंदर, इटली के अंदर, हिंदुस्तान में, दिल्ली के अंदर जो हालत हो रही है, आपको भगवान से डर नहीं लगता? आपको घबराहट नहीं होती कि आपका क्या हल हो सकता है, शनिदेव आपका क्या हल करेंगे? और क्या उससे भी ज़्यादा आपको ये कभी डर नहीं लगता कि मैं जो गलतियां कर रहा हूँ उसके बाद ये सब प्रॉब्लम मेरे परिवार को ना भुगतनी पड़े? और मज़े की और हैरानगी की बात यह कि इस महिला ने ये बताया कि इन सब के एक एक बेटी है। OMG मतलब कमाल है, जिसकी बेटी है वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है जिसकी बेटी नहीं है वो ये हरकतें कर सकता है। मेरे बेटी नहीं है तो भी मेरे हस्बैंड या मेरा भाई या मेरा बच्चा, किसी को भी मैं किसी भी महिला का मजाक इस तरह से उड़ाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी, और एक महिला होने के नाते तो बिल्कुल भी नहीं। क्या देख रहे हैं आप रामायण, क्या देख रहे हैं महाभारत? क्योंकि आप लोगों को ड्रिंक करने को नहीं मिल रही है तो कम से कम एक दूसरे को फ़ोन पर मिलकर ये नशा तो कर लें कि हम इस तरह की हरकतें करें कि हम बालकनी में खड़े हो जाएंगे, अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ निकालें और एक दूसरे को अपलोड करें। तूने वो फ़ोटो देखी, तूने टिकटॉक पर इस लड़की को देखा। मतलब मुझे उस महिला से जो मैंने बात की ना, शायद मैं खुलकर भी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह दूँ, अभी आप संभल जाइए। अगले 3 महीने खासकर उन सब के लिए बड़े खतरनाक हैं जिनके कर्म खराब हैं। अभी भी माफ़ी मांग लीजिए और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करना बंद कर दीजिए। एक महिला चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, वो कोई भी काम क्यों ना करती हो, किसी भी गाड़ी में क्यों ना जाती हो, वो सब सेकेंडरी है। सबसे पहले इस दुनिया की हर महिला पार्वती का रूप है, शक्ति का रूप है, और आप चाहकर ना चाहकर शक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि आपका भला नहीं हो रहा, नौकरी जाने वाली है, पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ज़िंदगी में तबीयत खराब हो रही है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे ये तकलीफ हो गई है। कभी आपने अपने पास्ट में अपने कर्मों को उठाकर देखा कि आप कर क्या रहे हैं? आपके पड़ोस में भी कोई महिला जाती है तो उसके ऊपर अगर आप ताक खींचते हैं क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रही है और वो बहुत खूबसूरत है और किसी और से बात कर रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है जेलस होता है, तकलीफ होती है और कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका नज़ारा ये होता है कि आप उस महिला के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो मर्द बनिए, जो बोलना है मुंह पर बोलिए, तब तो मैं आपको जानूं, नहीं तो पीछे से तो इंसान निकल ही जाता है, हाथी भी निकल जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इन शॉर्ट, आप किसी भी कुत्ते से कम नहीं, और आपको कुत्ता कहना भी कुत्तों का अपमान है, क्योंकि कुत्ते भी जिस घर का दूध पीते हैं उसके लिए वफादार होते हैं। तो याद रखिए, अगर आप मर्द हैं और अगर औरतों पर इस तरह के लांछन अगर आप लगा रहे हैं और किसी की बेटी, बहू, बच्ची के ऊपर अगर आप ताक कस रहे हैं, तो शनि मकर राशि में यानी कि अपने ही घर में हैं और आपका न्याय कर कर जाएंगे।
सबसे पहली बात, महिलाओं पर किसी भी तरह का कमेंट करने पर आपका शुक्र ग्रह खराब होता है। और एक पुरुष के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक लग्जरी कार चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, तो शुक्र ग्रह बहुत कारगर है। आप जाने अनजाने में अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। अगर किसी भी महिला का अपमान करते हैं, इस गलतफहमी को तुरंत अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने अपनी बीवी को खुश कर रखा है, हमने उसे सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, तो दुनिया में किसी भी महिला का हम मजाक उड़ा सकते हैं दैट माई वाइफ इज हैप्पी, तो मेरा शुक्र अच्छा है। नो, कहाँ लिखा है कि पत्नी का ही सम्मान करने से शुक्र अच्छा होता है? दुनिया में हर महिला का मान आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे कुलीग है, चाहे बहन है, चाहे बच्ची है, तो आपको बहुत सोचना होगा। अगर आप अपमान करेंगे तो अगले 3 महीने आपको अपमान सहना भी पड़ेगा, और वो भी ब्याज के साथ। खुद के दिमाग का प्रयोग कम करिए। अगर आपका दिमाग गलत चीज़ों में लगता है तो आपको मैं कहूँगी शक्ति की उपासना और अर्चना शुरू कीजिए, और गायत्री मंत्र का जाप करने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती कीजिए। ऐसी बातों का विरोध कीजिए। अगर आपके ग्रुप में 7 लोग हैं और कोई एक व्यक्ति उसमें से सुधर जाए तो यकीनन पूरा तालाब सही हो जाएगा, और अगर एक भी व्यक्ति ऐसा हो तो बाकी 6 भी बिगड़ जाएंगे। ये मैं लिख कर देखती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, अनार के दाने आपस में हमेशा जुड़े हुए होते हैं, उसे काटने पर उन्हें तोड़कर ही अलग करना पड़ता है। ऐसा ही परिवार होता है। आप जितनी मर्जी बातें कर लीजिए, घर के बाहर कर लीजिए, घर के अंदर कर लीजिए, छुप कर लीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो हिस्सा आपके परिवार का भी कल को होगा। आपके कर्म आपके परिवार को भी भोगने पड़ेंगे। और इसी में एक बात याद रखिए कि खुद के अंदर ममता जगाइए, इंसान बनिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए, शिक्षा से जुड़ी हुई बातें कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी महिला के ऊपर कमेंट्स करता भी है तो उसे सबसे पहले बोलो अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, क्योंकि कल नहीं तो परसों आपकी वो छोटी सी बच्ची भी जवान होगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, और आपके कर्मों की सज़ा उसे भुगतनी होगी। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, और मैम आपके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी, क्या 100% गलती आपके हस्बैंड की है? क्या सारी दुनिया और समाज को मैं अकेली ही सुधारूंगी? आपने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन रात को 2 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ कर लिया, लेकिन आप अपने पति को एक छोटी सी बात नहीं समझा पाई, उनके दोस्तों को नहीं समझा पाई, उनके दोस्तों की पत्नियों तक ये बात पहुंचाइए और इसका विरोध करिए पत्नी होने के नाते, और अपने पति को अपना फ्यूचर दिखाइए कि तुम्हारी बेटी भी ऐसे कल सड़क पर जा सकती है और उसकी भी कोई वीडियो बना सकता है, उसके भी बॉडी पार्ट्स को देखकर उसका कोई नाम रख सकता है। हम महिलाएं जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगी, ये मर्द यूं ही करते चले जाएंगे। और हर जगह आदमी गलत नहीं होता, औरतें भी गलत होती हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, लेकिन गलत बात का विरोध करना आपकी और मेरी ड्यूटी है। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। जय माता दी।